जंगल के बीचों बीच एक धुंधली सी धुंध छाई हुई थी। जब छात्र अपने एक्सकर्जन पर चल रहे थे तभी उसने उसे देखा, एक पुराना जंग लगा हुआ खजाने का संदूक जो आधा जमीन में दबा हुआ था। जैसे ही उसने ढक्कन को छुआ, उसके रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब रेंगती हुई ऊर्जा दौड़ रही है, जैसे कि कोई अनदेखी शक्ति उसे अपने कब्जे में ले रही है। वो संदूक को छोड़कर वापस शिविर की ओर चल दी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। रात में जब सभी छात्र सो रहे थे, वो अचानक उठ गई और अपने कैंप से बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो किसी को भी डरा सकती है। वो जंगल की ओर चल दी, जैसे कि कोई अनदेखी शक्ति उसे खींच रही है। अगले दिन प्रोफेसर डॉक्टर रॉय ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी एक छात्र ने बताया कि उसने उसे जंगल में देखा था, जहां वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। डॉक्टर रॉय ने उसे वहां से उठाया और वापस कैंप में लाए, लेकिन जब वे वापस आए तो डॉक्टर रॉय का चेहरा सफेद पड़ गया था। उन्होंने देखा कि लड़की की आंखें पूरी तरह से काली हो गई थी, जैसे कि कोई अनदेखी शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई है। क्या हुआ है तुम्हें? डॉक्टर रॉय ने पूछा, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराती रही, जैसे कि वो किसी को भी डरा सकती है। तभी डॉक्टर रॉय को एक अजीब सी बात समझ में आई। लड़की के हाथ में एक पुराना जंग लगा हुआ लॉकेट था जो संदूक के मालिक का था। डॉक्टर रॉय ने महसूस किया कि लड़की अब उस इतिहासकार की प्रतिशोधी आत्मा से ग्रस्त है। डॉक्टर रॉय ने इतिहासकार की हत्या 4 साल पहले की थी ताकि वो संदूक के अंधेरे रहस्यों को उजागर न कर सके। क्या वो आत्मा के रूप में वापस आया था ताकि वो अपनी मौत का बदला ले सके? डॉक्टर रॉय ने सोचा था कि उन्होंने इतिहासकार को हमेशा के लिए चुप करा दिया है, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि उनकी आत्मा इतनी शक्तिशाली होगी कि वो वापस आकर अपना बदला ले सकेगी। लड़की ने डॉक्टर रॉय पर हमला कर दिया। लड़की ने डॉक्टर रॉय को जंगल में घसीटा जहां खजाने का संदूक पड़ा था। वो उन्हें उसी जगह ले गई जहां इतिहासकार की आत्मा ने उन्हें मारने का फैसला किया था। डॉक्टर रॉय ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन लड़की की ताकत बहुत अधिक थी। वो उन्हें जंगल के बीचों बीच ले गई जहां संदूक पड़ा था। तुमने मेरी हत्या की थी, लड़की ने कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी और भयानक थी। अब मैं तुम्हारी हत्या करूंगी। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी और डॉक्टर रॉय का शव जंगल में पड़ा मिला। लड़की का कहीं पता नहीं था। अगले दिन छात्रों ने लड़की को जंगल में पाया जहां वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसकी आंखें जम गई थीं और उसके चेहरे पर एक मुड़ी हुई मुस्कुराहट थी। वो मर चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे कि वो अभी भी किसी को भी डरा सकती है।